हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फिटिंग्स के लिए क्लास का फ्रेंड और एक चीज़ है। और मैंने आप लोगों को बोला था फ्रेंड, हमारा जैसे कि ये फिटिंग्स जो क्लास है ना, मैंने नॉर्मली हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत अलग अलग प्रॉब्लम होता है वो। मानिए हम लोग 10 20 50 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके अंदर ही आपका प्रॉब्लम आ जाएगा, तो उसका सोल्यूशन आप आराम से आप कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने आज इस पार्ट में दिखाऊंगा। जो आप देखेंगे जो बोट नेक करते हैं, बहुत लोग जो प्रिंसेस कट करते हैं, तो उसमें हमारा ये सामने का गला और जो बैक का गला, मतलब इस जगह में, और जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है डीप नेक का, वो मैं दिखा रहा हूँ इस जगह में। ये जैसे कि फुला रहता है, मतलब फिटिंग्स अच्छी तरीके से बैठता नहीं है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन देखिए, हम लोग अगर पैटर्न कट करें तो ये जो कोर्स कर रहा है ना, मैं जैसे कि एडवांस लोगों के लिए ये कोर्स बना रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों को बेसिक ही है तो उन लोगों को हर चीज कटिंग करके दिखाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है, उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अगर इस वीडियो तक आ पहुंचाए ना, तो मैं समझता हूँ आप लोग एडवांस लेवल में हो। ठीक है, सिर्फ बताने से ही काम हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग जब पैटर्न तैयार करते हैं ना, तो पैटर्न जब तैयार करते हैं तो उसमें ये वाला जो हिस्सा अगर डबल कटोरी हो तो इसमें बहुत लोग है जो शोल्डर शेप देते हैं, और जो फुल लेंथ जब लेते हैं उस टाइम, और ये वाला जो हिस्सा एक लाइन होता है। जैसे कि मानिए हमारा पैटर्न कटिंग जब शोल्डर कट करते हैं हम लोग, तो एक इसी तरह एक लाइन होता है ना ऊपर में सीधा करके। तो उस वक्त आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि डीप नेक कट करे ना, उसे स्पेट करेंगे, इसी तरह स्पेट करेंगे। मैंने जैसे कि प्रैक्टिकल अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, आप पहले सुन लीजिए। अगर लगे मुझे जी हाँ आप लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो छोटा सा मैं प्रैक्टिकल करके भी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो देखिए, इस जगह में डबल कटोरी में हो तो आप लोग इस जगह को थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो। जो एस और जो बाकी पार्ट है जिस जगह में हम लोग ज्वाइन देते हैं, वो जगह से भी आप लोग थोड़ा सा ठीक कर सकते हो। और उसके बाद ये जो हमारा बाकी पार्ट का जो राउंड देते हैं ना, वो जगह में दिक्कत है। और पीछे में ही वही सेम बात है, पीछे में वही सेम बात है। जब हम लोग ये यहाँ से जब ये डेप्थ ले रहे हैं ना, और ये बॉडी का शेप के ऊपर से किसी वजह से इस जगह में बड़ा है, ये देखिए, अब इस जगह को हम लोग अगर छोटा कर दी, ये इसकी वजह से ये होता है। और हम लोग जब सिलाई करते हैं, जो सिलाई करने के टाइम अगर हमारा जो इस जगह में हम लोग अगर बकरम ना देके कोई विदाउट, जैसे कि हम लोग सिलाई करें, पाइपिंग वगैरह लगाए, तो हो सकता है आपका ये थोड़ा सा जैसे कि फुला फुला रहे। आप लोगों को इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आप लोगों को ध्यान में रहे, अगर आप चाहे बॉडी से आप मेजर लीजिए, हाथ करके इधर मेजर लीजिए, और बैक में बैक का मेजर लीजिए। उसका जब हम लोग पैटर्न कट करें उस टाइम आप लोग ठीक कर सकते हो। प्रिंसेस कट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, किसी वजह से आपने जो राउंड ले ली वो बड़ा है। ठीक है फ्रेंड, इसकी वजह यही है। और अगर आप लोगों ने जैसे कि मानिए एलिट कट हो, एलिट कट में कोई झंझट नहीं है, प्रिंसेस कट की तरह ही ये एकॉर्ड होता है। तो किसी वजह से आपने ये गला को बड़ा ले ली, तो अब सवाल आता है, हम लोग जब पैटर्न कट करें कैसे पता चले जी हाँ ये बड़ा हो रहा है? देखिए, इसका दो रीजन है। जब हम लोग शॉर्टिंग करें और जब पैटर्न कट करें, पैटर्न कट करने के टाइम आप आपका जो ब्लाउज आपने जो कट कर रहे हैं ना, उसे आप शॉर्टिंग कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखा दूं। एक डबल कटोरी का पार्ट में दिखाऊंगा, और मानिए कोई भी एक एलिट कट पार्ट है उसमें मैं दिखा दूंगा, आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड ये देखिए, हमारा जो मानिए ये प्रिंसेस कार्ड है, क्योंकि प्रिंसेस कार्ड, एलिट कार्ड, प्लेन कार्ड, इसी तरह गला अकॉर्ड होता है इस जगह में, तो इसलिए मैंने कोई भी एक दिखाऊं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। डबल कटोरी में अलग से दिखा रहा हूँ। देखिए, प्रॉब्लम ये ही है, किस तरीके से हम लोग ये समझते हैं। देखिए, ये फ्रंट ओपन है, तो हमारा जो बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट से थोड़ा सा बाहर, मतलब इस जगह में थोड़ा सा हमारा सीम्स है ऑलरेडी, तो इस सीम्स को हम इसके ऊपर बिठाएंगे। ठीक है फ्रेंड, मानिए बैक पार्ट का जो लाइन है, ये बैक पार्ट का लाइन के सीधा हम इसे करेंगे। ओके, और उसके बाद इस जगह को हम लोग ऐसे करेंगे, सीधा करके। ये देखिए, इस तरफ देखेंगे, फिर हम इस तरफ नहीं देखेंगे, इस तरफ बाद में देखेंगे।
और वो अलग वीडियो में इसका प्रॉब्लम सोल्यूशन करूंगा। तो ये देखिए, ये अगर ऐसा हो जाए मतलब हमारा ऐसा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मैं दिखा दूं, ये देखिए, इसे अगर हम लोग अगर स्पेड करूं तो इतना आएगा, ठीक है। अब ये होता है हमारा सीधा वाला हिस्सा, और इसके बाद हम लोगों को समझनी है इसका जो शोल्डर जो है कितना है। तो देखिए शोल्डर लगभग 7 के आसपास इसमें है, और आफ्टर स्टिचिंग थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मुझे देखना है इतना दूर होने के बाद ये जो ऊपर में जो लाइन है, ये वाला जो हिस्सा है, ये देखिए, इसे हम इधर से दिखा दे तो आसान होगा। तो ये देखिए, ये हम लोग ऐसे सीधा करेंगे तो ये वाला हिस्सा हमारा जो बेसिक है ना, उससे बाहर जा रहा है कि नहीं हमें देखना है। देखिए ऐसे करके नहीं जा रहा है मतलब सही है, और इधर जो शोल्डर डाउन है वो भी परफेक्ट है, गला पूरा बैठ गया है, और ये भी सीधा है, ओके। मगर हम लोग इसे जब छोड़ देंगे तो ये देखिए, जब हम लोग इसे पैटर्न कट को जैसे कटते हैं ना, तो ये इसी तरह ही हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे। तो मतलब इस जगह में शेप दिया हुआ है, बस वही तरीका है, क्योंकि इस जगह को मैं अगर ना कटता, क्योंकि ये तो अंदर की ओर है, जितना अंदर देंगे इस जगह में उतना कटिंग होगा, और उसे समझनी है किस तरीके से, इस तरीके से सीधा करके समझ लीजिए, हाँ ये गले से बाहर जा रहा है कि नहीं, ओके फ्रेंड। और दूसरी बात है, मैंने एक वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, जैसे कि गला अगर बड़ा हो इस जगह पे मैटर होता है, और साथ ही साथ बैक पार्ट में भी हम लोग इसी तरह कट कर देते हैं। वही बात है, बैक पार्ट में भी आप लोग अगर इसी तरह करेंगे, ये अगर बाहर निकल जाए मतलब हम लोग इसी तरह पैटर्न को कट करते, ये देखिए इसी तरह पैटर्न को कट करते, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। ये देखिए मैंने पहले से थोड़ा सा कट करके इस जगह में रख दी, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन कर ली, जैसे कि ये जब सीधा होगा इतना होगा, ये देखिए इससे ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि ऊपर में कटा हुआ है, ठीक है, इसका जो लेंथ था कटा हुआ है, बस उसी की वजह से आप लोग को गला यानी कि ये जो है ना, ये फूला फूला नहीं रहेगा और कंधा भी नहीं गिरेगा। बस इस वीडियो में इतना ही, हर एक पॉइंट का अलग अलग सोल्यूशन होता है। मैं आप लोगों को बस इसी तरह ही सोल्यूशन बता के उसके बाद में जैसे कि दूसरे जो पॉइंट होता है, देखिए इसके साथ रिलेटेड होता है, ये पूड वाला हिस्सा रिलेटेड होता है इसके साथ। और डबल कटरी जो है, डबल कटरी में भी आप देख लीजिए क्या करना है। देखिए डबल कटरी में होता है क्या, इस पार्ट के साथ हमारा ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बड़ा क्यों होता है, बड़ा ऐसा होता है, आप लोगों को शायद शॉर्टिंग पता नहीं है, जैसे कि ये पार्ट इसके साथ जब जुड़ेंगे, हो सकता है आपने इस जगह में बड़ा कपड़ा ले ली, ठीक है, और ये भी हमें फ्रंट में जैसे कि थोड़ा सा सीम से, इसके अंदर भी थोड़ा सा सीम से, ठीक है। तो ये जगह में आप लोग अगर ये भी बड़ा जैसे कि हम लोग सीम्स करते हैं ना, उस टाइम अगर ये बड़ा हो जाए तो ये कपड़ा किधर जाएगा, खुला रहेगा है। और उसके बाद इधर से भी सारे पार्ट अगर हम लोग ठीक तरीके से ना जुड़े, ये भी ऊपर आ जाएगा, तो ये कपड़ा कैसे होगा, ये ऊपर से उठेगा, ये फुला रहेगा। और बाकी जो प्रोसीड्यूर मैंने अभी बोला हो, ये इस पार्ट को घुमा के आप लोगों को देखना है कितना ऊपर उठ रहा है, उसी हिसाब से थोड़ा सा कट कर दीजिएगा, और ये कैलकुलेशन शॉर्टिंग करके उसके बाद ही इसे लगा दीजिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ओके फ्रेंड। तो बस गला अगर बैठे बैक पार्ट में भी जैसे कि कॉमन है, और फ्रंट पर भी इसी तरह आप लोग शॉर्टिंग करना है। और अदरवाइज आप जो कैसे पता चले आपको अगर थोड़ा मोटा दिक्कत हो रहा है, तो आप मेजरमेंट को इसे शॉर्टिंग करिए, मतलब जैसे इसमें सीम्स में जितना जाता है उसी तरह मार्क कीजिए, मार्क करने के बाद इसी तरह इसे घुमा दीजिए और सीम्स छोड़ के मेजर लीजिए, हाँ मैंने जो मेजर ली ये वही हो रहा है, तब आपको कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मानिए वो इधर उधर कुछ भी जाए उतना ही रहेगा। बैक पार्ट में भी सेम कीजिए, हाँ मैंने मेजरमेंट ले ली, चलिए कितना है, इतना रखेंगे, और बाकी जो एक्सेस होगा उसे हम कट कर देंगे। तो कभी आप लिख लीजिए, जिंदगी में ये गले में कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज स्टिचिंग करने के टाइम इस जगह में बकरम यूज करें, बकरम यूज करने के बाद वो गला बढ़ता है बकरम से, क्योंकि बहुत कपड़ा होता है, बहुत वीक होता है, तो बकरम से पीठ एकदम बढ़ जाता है, ओके। तो फ्रेंड इस वीडियो में कुछ नहीं बोलना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना सही था, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।